हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी हिंदी कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी है बंटवारा। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप वैसे तो सबसे बहुत प्यार करते थे, मगर मझली बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार बनकर ही रह गया। सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटे बेटे की शादी हो गई और बहन ने लव मैरिज कर ली। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर उसके 2 भाई डॉक्टर और इंजीनियर जो थे, लेकिन मजली को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान था और माँ भी परेशान थी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मजले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वो जल्दी घर पर मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मजले की शादी किए बगैर पिताजी गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मजले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मजला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू, आज अड्डे पे आना। चंदू ने कहा, आज नहीं, फिर कभी। दोस्त, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया। चंदू, अरे ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपनी रोटी के हिस्से का कमा लेता था। अब 2 पेट है, आज कल 4 पेट हो सकते हैं। घर वाले मुझे नालायक कहते हैं, मुझे चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसकी इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है, मगर ऐसे संस्कार तो माँ बाप से मिलते हैं जो मझली बेटे में थे। इधर घर पे छोटा और बड़ा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मजला ना के बराबर कमाता है। लेकिन माँ मन ही मन मजली बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत देखभाल भी करती थी, इसलिए वह बंटवारा नहीं चाहती थी। उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटों को मना किया, लेकिन माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है सबको साइन करने पड़ते हैं। चंदू कहता है तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो समझ में आए दे देना। मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभी मिले। माँ कहती है, अरे चंदू, आज रुक जा। बड़ा भाई बोलता है, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन है, दोनों भाई 5-5 बीघा रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उनका मायका ही आता है। चंदू, ओ शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू। चंदू माँ की ओर देख के मुस्कुराते बोलता है, मेरे पास माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है, क्यों चंदूनी जी, क्या मैंने गलत कहा। चंदूनी अपनी सांस से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सांस मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। चंदू कहता है, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितने हम सबका। मेरे लिए तुम सभी बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर।
माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब मुझे हमेशा याद आओ, क्योंकि ये वही कूक है जहाँ हम सबने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मजले से गले मिलकर रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी ही पानी। सबने बंटवारे का फैसला त्याग दिया और सब एक साथ ही रहने लगे। दोस्तों, तो ये थी बंटवारे की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।